डीएसएल इसको बोले थे हमने शॉर्ट में बोल। ये क्या बोलता है सर, कोई भी वायर हमें दे दो, उसके चलते किसी पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने आना चाहिए। कैसे निकालते थे ध्यान देंगे। सर एक वायर है, मान लीजिए टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी वायर है, हमें कोई उससे मतलब नहीं, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी वायर है, उसका छोटा सा डीएल लेंथ लिए हमने, छोटा सा डीएल लेंथ लिए, डीएल मतलब स्मॉल लेंथ, ठीक। उसके चलते पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी थी। सर इसको मिला दिया, सर ये एंगल बना रहा होगा थीटा, इसमें करंट आई जा रही होगी, करंट कैरिंग वायर के लिए हम बात करते हैं बायोट, ठीक ना। इसमें करंट आई जा रही होगी, तुरंत फॉर्मूला बोलेंगे इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। कोई तकलीफ इसमें नहीं ना, बैठ जाए इधर, जल्दी से खड़े हो जाए। इसका वेक्टर फॉर्म बोले जरा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब, यही था। अरे हाँ या ना, कोई तकलीफ, बैठ जाएंगे इधर इधर। यूनिट वेक्टर के टर्म्स में जल्दी इसको बोलते जरा, ये दोनों शब्द है, यही दोनों निकालने हैं, ठीक। ये मैग्नीट्यूड बताता है, ये मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताता है। एक जब इसमें अगर हमें जोड़ना रहे, अगर ये मैग्नीट्यूड है ना, इसमें डायरेक्शन हमें चाहिए तो क्या करें सर, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, यही ना। कोई भी मैग्नीट्यूड है तो उसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो डायरेक्शन बता देता है। तो इसमें क्या करें सर, dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर इनटू r कैप, यही ना। r कैप लगा देंगे, बैठ गया। r कैप लगाने का मतलब क्या, r कैप क्या है सर, यूनिट वेक्टर है। आप जानते हैं r कैप इक्वल टू r वेक्टर अपॉन r, हाँ या ना। कोई भी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड वही डायरेक्शन दे देता है यूनिट वेक्टर। बात समझेंगे, लास्ट में तुरंत बोलेंगे i प्लस j, ठीक ना। ए वेक्टर है कोई i प्लस j, इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा बताएं जल्दी, ए कैप कितना होगा, i सर ये काम करना, यूनिट वेक्टर मतलब क्या सर, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। वेक्टर आपने दिया है सर i प्लस j, इसका मैग्नीट्यूड, सर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो सर इसके कोएफिशिएंट जो है ना उसका रूट अंडर, तो सर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना, √2, यही ना। बाय √2 कर दीजिए, यही हमारा यूनिट वेक्टर आ गया। और यही यूनिट वेक्टर अगर इसमें हम अगर कोई मान लीजिए dV दिया रहेगा, r कैप में इसको पुट कर दें, कोई तकलीफ नहीं ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पॉइंट बोल दिया, सर यूज कैसे करेंगे, मान लीजिए इस पॉइंट बोल दिया 1 2 3 है, ठीक। तो आप जानते हैं पहला वाला x, दूसरा y, तीसरा j है ना, i j k में। तो उसको आप लिख सकते हैं, वहां से अगर 0 है तो वहां से आप निकाल सकते हैं, यानी i प्लस 2j प्लस 3k। और उसी का आपको अगर r कैप चाहिए तो क्या कर लें सर, वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, कोई तकलीफ, निकाल लेंगे ना, कोई तकलीफ। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड दे रहा था, यहाँ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी दे रहा है, पक्का। और यही फॉर्मूले लगा के हमने इनफाइनाइट वायर के लिए, फाइनाइट वायर के लिए, कोई भी पॉइंट के लिए हम निकाल ले रहे थे, ठीक। उसके बाद हमने बात करी थी, अब इसका डायरेक्शन देख लेते हैं, इधर ध्यान देंगे सर। इसके चलते अगर इसका डायरेक्शन देखना है तो क्या करें, करंट की डायरेक्शन में उल्टा करना है, ठीक। ये वाला करंट की डायरेक्शन में, और जहां निकालना है उधर ये हमारी उंगलियां होनी चाहिए। तो यहां निकालना है ना, उंगलियां इधर ऐसे धक्का देना, बस धक्का देना है, इसको धक्का देना है, धक्का दिया अंदर, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर, अंदर। अंदर कैसे शो करते हैं सर, क्रॉस से। बाहर कैसे सर, पॉइंट करते हैं, उंगलियां हमेशा पॉइंट करते हैं ऐसे, मतलब ऐसे, ये बाहर हो गई, ये अंदर हो गई। तो जल्दी लास्ट बोलेंगे तुरंत। एक वायर है, करंट आगे जा रही है, इधर यहाँ पे हमें निकालना पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जरा बता रहे हैं, तो क्या करें सर, अंगूठा ऊपर करें, अंदर ही जाएगी। अगर इस पॉइंट पे हमें निकालना हो तो ऐसे करें, बाहर आएगा, दिख गया क्या सर, ऐसे पक्का। एक कह रहा हो सर, देखिए
यानी अंदर की तरफ, फिर से देखेंगे आप बाहर आएगी सर, ऐसे है ना, बाहर आएगा लोगों का खाना देखिए, समझ रहे हैं, तुरंत समझ गए कि नहीं सर ऐसे होगी, प्रैक्टिस हो गई तुरंत। जब तक हाथ को आप घुमाएंगे नहीं तब तक समझ में चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, समझ गए? एक बार लास्ट क्वेश्चन, लास्ट। तो किधर हाथ को करें, राइट हैंड को, हाथ को राइट हैंड को पकड़े, ऐसे ऐसे जाएगी, यहाँ पे हमको चाहिए ना, अंदर जाएगी। अब बाहर है तो डायरेक्शन जब बाहर है, ठीक ना, यहाँ पे अब यहाँ पे अंदर जाएगी। सर एक काम करो सर, ऐसे ऐसे अपने आप को घुमाना है सर, ऐसे ऊपर है, इसको यहाँ पे अंदर गई, डायरेक्शन निकाल लेंगे। अब कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं ना, बैठते हैं। अब तुरंत खड़े हो गए, प्रैक्टिस आप कर लें। सर ऐसे जा रही है, करेक्टली डायरेक्शन ऐसे है, आप बताएं। अब इसमें क्या करना है, मोड़ना है, उंगलियों को मोड़ना है, किसके डायरेक्शन में, आई के डायरेक्शन में, ऐसे मोड़ना है तो बाहर हो गई। अगर ऐसे रहती तो सर ऐसे मोड़, देखिए इस बाजू मोड़ा और ऐसे मोड़ दिया, अंदर हो गई, यानी डायरेक्शन तो आप निकाल लेंगे, कोई तकलीफ, तुरंत बताएंगे, इधर इधर ध्यान देंगे। यहाँ पे आई ऊपर जा रही है, ठीक, इस पॉइंट पे 0 हो जाएगी। आंख बंद करके सर वायर पर या वायर के सीध में कोई पॉइंट होगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड 0। अगर मान लीजिए ये है वायर, ठीक, बोल रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, कहीं भी सर आप बोल दो इसके सीधे में, इसके सीधे में जो जो लाइन होगी 0 याद रहेगी, पक्का ना, हटा दें। अब आगे बात करें, बढ़ जाएंगे। इसका फॉर्मूला जरा बता दें हमें, खड़े हो जाए, इसका फॉर्मूला बता दें जरा। म्यू नॉट आई अपॉन 4 बाई आई आर रहेगा, ठीक, मान लिया। क्या होगा, हाँ क्या है, कुछ भी, क्या क्या यहाँ तो सर आर आर तो कट गया, कॉपी पढ़ते जल्दी जल्दी खड़े हो गए, कॉपी पढ़ते खड़े हो गए, तब तो याद रहेगी 2 बार यहाँ कर देंगे, फाई था सर, फाई था ना, तो यहाँ 2 पाई कर दें, अरे हाँ है ना सर, यहाँ एंगल दे रहे हैं हमें, सिंपल मान लीजिए कोई भी आर्क के चलते ऐसे निकालना था ना, यहाँ पे कोई भी आर्क फाई एंगल था, तो हमने क्या कर दिया फाई। अब यहाँ पे कितना है, 2 पाई है, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिए, जो कटेगा बाद में देखेंगे, मेन फॉर्मूले पे स्टिक करना है। हमारा मेन फॉर्मूला क्या है सर, ये आप इस पे कंफ्यूज ना हो। अब देखें, कोई भी ये चीजें हैं, ये आर्क है। अब बात करेंगे मान लीजिए पूरी के लिए, तो फिर एंगल कितना, 2 पाई। किसी ने कहते नहीं आधी के लिए सर बात करो, अब पाई ना, तो पाई यहाँ यूज कर लेंगे, पाई कैंसिल, बाकी चीजें आ जाएंगी। यानी ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कुलर, और ये पूरा सर्किल है, सेमी सर्कल के लिए, पूरी सर्किल के लिए। या कोई कह दिया नहीं हम ऐसे लेंगे, कैसे सर, ऐसे तो मान लीजिए आधी हो गई, अब हमारा मन कर रहा है क्या, यहाँ से आधी हटा दिए, पाई बाई 4 लेंगे, क्यों कि पाई बाई 2 लेंगे सर, पूरी थी यहाँ से यहाँ पाई, तो ये पाई बाई 2 ना, अरे ये 90 डिग्री, पाई बाई 2 ही तो लेंगे, तो यहाँ पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आर्क के लिए फॉर्मूला था, वायर के लिए, स्ट्रेट वायर के लिए ये फॉर्मूला था, निकाल लेंगे। ये फाई क्या है, एंगल मेड एट कहाँ, सेंटर, यही ना, कोई तकलीफ। अब यहीं पे सेमी सर्कल के लिए, इसके लिए फाई पाई हो जाएगा, इसके लिए
म्यू नॉट आई बाई 8r हो जाएगी। कैसे सर? पाई पाई कैंसिल हुआ, 2 नीचे था, 8r हो गया। किधर होगा जरा बता दें सर? आई गुड, करेक्ट डायरेक्शन होता है सर। ऐसे मोड़े, कैसे मोड़े सर? ऐसे मोड़े, कैसे मोड़े? अरे ऐसे हाथ, ऐसे अंदर जाएगी, नहीं मारे तो इसको पूरा मान लेना, ऐसे अंदर पूरा मान ले तो अंदर को कैसे सो करेंगे? क्रॉस से। इसका जरा होता है सर, पाई से मल्टीप्लाई करना है, पाई कहां पाई रखना है, म्यू नॉट आई बाई 4r पक्का। तो b यहां पे म्यू नॉट आई बाई 4r पक्का। कितना सर? किधर? ये तो आ गया मैग्नीट्यूड आ गई, किधर सर? देख लें अंदर। अरे ऐसे घुमाना है हाथ को, उसकी डायरेक्शन देखें, दिख गया अंदर। यहाँ देख लें डायरेक्शन, डायरेक्शन क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अब इधर जरा देखें, म्यू नॉट आई बाई 2r किधर? ऐसे तो नहीं मोड़ रहे हैं ना, ऐसे मोड़ रहे हैं ना, बाहर हो जाएगा, मतलब आपकी तरफ पॉइंट कर रही है। तकलीफ नहीं ना, बैठ जाए, हम 2-4 क्वेश्चन कराकर सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक? चलिए दिमाग में ना इसे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का करवाया के चलते तो हाँ कल क्लास करी थी ना, इसकी नहीं करी थी। ये तो चीजें क्लियर है ना। अब इनका कहना था कि ये वायर है सर, देखें 4-5 कंडीशन थी, इधर इधर ध्यान देंगे सर। ये यहाँ पे ये वायर थी, इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? B कितनी होगी? 0। क्यों सर? इसके सीध में लाइन है, ठीक ना? पहला था, दूसरा अपन बात किए थे, ठीक है? ऐसे था, इनफाइनाइट ले गए थे सर, ये इनफाइनाइट थी, तो फिर B यहाँ पे निकालना था, पॉइंट B पे। B कितनी होगी? निकालेंगे, एंगल बनाएंगे, उसका एंगल बनाएंगे सर। इनफाइनाइट है, 90 की तरह बिहेव करता था, बता रहे थे सर। इनफाइनाइट वायर हो गया, हमें दिखेगा बहुत है तो 90 की तरह बिहेव होने लगेगा, तो 90 हम ले लेंगे। फार्मूला क्या था? अरे बोलते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इनटू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d या 4 पाई r, जो बोलना था d माना d लिखे, r लिखे, r लिखे, sin phi 1 plus sin phi 2, √3 plus 1, हाँ ना ऐसे याद ना रखें, sin phi 1 plus sin phi 2, यही ना? अरे हाँ यही लगे थे। तो यहाँ पे ये एंगल अगर इनफाइनाइट है तो आपको दिखेगा ये बहुत बड़े, तो 90 की तरफ बिहेव करने लगेगा, हाँ या ना? ये 90 की तरफ बिहेव करने लगेगा, 90 की तरफ बिहेव करेगा तो sin 90 तो 1 कितने हो गए? 2, तो इसे मल्टीप्लाई करें, बोले म्यू नॉट आई अपॉन 2r सर 4 पाई r लिखना, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस r है, ठीक? तो sin 90 कितना हुआ? 1 plus 1 कितना हो गया? बोलो जल्दी, यही ना? 2 से कितनी हो जाएगी? अच्छा ये r क्या है? यहाँ पॉइंट की डिस्टेंस है ना, कोई कह दिया d डिस्टेंस है तो r की जगह d लिख देंगे, कोई बोलेगा 2 मीटर है तो लिख देंगे, कोई तकलीफ। करंट इसमें आई जा रहा है, ये भी तो बताओ सर, करंट इसमें आई फ्लो हो रहा, तो दिमाग पे आएगा सर कैसे कैसे कर लेना, हाँ ऐसे नहीं, ऐसे लगा कैसे करेगा सर? अच्छा ये अंदर वाला बाहर सब देख ले, अंदर ना, अंदर होगा तो अंदर की कैसे शो करे सर? ऐसे शो करते हैं क्या? पक्का। एक और चीज, अरे इसका फॉर्मूला क्या यही था? अगर ये वाली एंगल मान लीजिए, तीसरा कंडीशन क्या था सर? सेमी इनफाइनाइट था, यहाँ देखिए ऊपर चला गया, इस पॉइंट P पे मान लीजिए डिस्टेंस D है, बताएंगे इसमें करंट I है, तो फॉर्मूला बोले P at P सर। जो हमें जनरल पॉइंट का फॉर्मूला था वो क्या था? म्यू नॉट I
ना 5 इसके लिए क्या सीधा मैथ, इसके लिए 0 डिग्री हो जाएगा क्या, इसके लिए 0 डिग्री। लेकिन ये वाली आप बहुत इनफाइनाइट है तो आपको देखे कितना भी दिखेगा ना, आपने ज्यादा हाई कलर है तो ऐसे देखते हैं, तो ऐसे देखेंगे जब भी तक बहुत इनफाइनाइट है तो 90 की तरफ याद करेगा। तो एक जगह तो आप यहाँ 5 कितना 0 डिग्री और इसके लिए तो sin 0 0 sin 91 1 plus 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट I by 4 pi r। पक्का सर ये r की जगह d है ना तो हम d लिख दें, पक्का निकाल लेंगे, कोई तकलीफ नहीं। अगर किसी ने बोल दिया इधर इसको जरा सा हटा दें क्या, खड़े रहेंगे ताकि चीजें याद रहेंगे आपको। मेरा कोई ऐसा टेंशन नहीं कि आपका पैर दर्द करे, लेकिन बस याद रखने के लिए, ठीक। यहाँ पॉइंट बी पे ध्यान दे, यहाँ से अब ये फाइनाइट है, इसकी लेंथ फाइनाइट है। अब बोल रहा इसमें करंट आई जा रही है, बात समझेंगे। जब करंट आई जा रही है इसमें इस पॉइंट को मिला है, इसको मिला है, तो हमने बोला था 2 कंडीशन हो सकते हैं, हो सकता है इससे ऐसे, ठीक ना, हो सकता है ये एंगल दे दे या हो सकता है ये एंगल दे दे या हो सकता है ये एंगल दे दे। तो ये वाली एंगल अब यहाँ दिया है हमें 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। अब क्या करें, 90 हो जाएंगे। हाँ ये तो 90 फिक्स है। अब ये एंगल हमें दिया है, इसमें आई जा रही है, ये वाली डिस्टेंस हमें टी दी है, तो बी एट टी क्या होगा, तो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। देखें सर इस एंगल के लिए तो आप साइन यूज कर रहे थे, इस एंगल के लिए कॉस यूज कर रहे थे। पक्का बोला तो वायर के साथ कॉस, कॉस मतलब साथ, वायर के साथ वाली एंगल कॉस होगी, मतलब नहीं मतलब रिलेट करा रहे हैं। फॉर्मूला कैसे पता है, तो जब यहाँ म्यू नॉट आई मतलब आई 4 पाई r तो ये डिस्टेंस d लिख दिया, उसके बाद cos phi1 plus cos phi2, हाँ या ना सर, थीटा 1 लिख लो आप सर, cos थीटा 1 plus cos थीटा 2, यही था, अरे हाँ या ना, तो जगह बोल दे कितना हो जाएगा। थीटा 1 किसको मानना है सर, किसी को, इसको किसी को मानना सर, हमें कोई तकलीफ नहीं है। cos 30 डिग्री कितना √3/2, cos 60 डिग्री कितना 1/2, हाँ या ना, जुड़ जाएगा क्या, कुछ दिख रहा होगा सर, म्यू नॉट आई बाई, देखें सर √3 + 1 ये 2 हो जाएगा ना, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 पाई d 3 + 1, यही आएगा क्या, हाँ या ना, p एट p, कोई तकलीफ। तो ये चीजें तो आप लोगों ने पढ़ रखा था, चीजें रिवाइज हो चुकी हैं, कोई तकलीफ नहीं है, अपन आगे बात करेंगे, बैठिए याद रहेगी, हाँ या ना, कल पढ़ लिया था, अब इसमें कोई तकलीफ नहीं है। सर वायर दे दे, आर्क दे दे, आपकी बारी है, वायर दे दे, आर्क दे दे, निकाल लेंगे, पक्का ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा इन दोनों को रिलेट करके बताएं, तुरंत आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। इधर देखेंगे, इधर खड़े हो जाइए। इसके चलते ध्यान है, करंट आई है, इसमें भी आई ऐसे, इसमें भी आई ऐसे, ठीक। यहां से यहां की डिस्टेंस दी है, बात समझेंगे।
यहां से यहां की डिस्टेंस डी, सर डी डी ही लिखते हैं, आर तो होता है आप रिलेट कर लोगे। अब बताना इसमें आई जा रही है, बी आई है, हमें बी ये ओ दे दिया, ठीक, बी एट ओ कितना होगा, जल्दी से बताएंगे। फर्स्ट के लिए 0 होगा, सर उसकी सीध में है, हाँ या ना, समझे के बात को। सर इसको आप ऐसे सीधे ले जाएंगे तो इसकी लाइन पे पड़ना, इस वायर के चलते तो ये 0 हो गया, इसके चलते सेंटर में कितने होंगे, इसके चलते आएगा म्यू नॉट अपन। अब इसका नाम अगर आपको दिक्कत हो तो आप नाम दे दो, सर इसको B1 बोल दो, इसको B2 इसके चलते और इसके चलते B3 बोल दे। B1 कितना होगा, 0 हो जाएगा ना, वायर पे है, समझ रहे हैं बात को। B2 कितना हो जाएगा, B2 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन, सर 4 पाई आर, अगर हम फॉर्मूला पहले लिखते हैं 4 पाई आर इनटू पाई, आर की जगह क्या है सर, ये रेडियस डी इसके चलते, ठीक ना, तो आर की जगह क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, इनटू फाई, फाई मतलब एंगल, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के लिए पाई, कुछ कैंसिल हुई क्या, कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 4D, किधर डायरेक्शन जरा बताएं इसकी, बिंदु की, सर ऐसे मोड़े, कैसे मोड़ेंगे फिर बोलेंगे, ऐसे है सर, ऐसे अंदर, अरे नहीं समझ में आया, ऐसे अंदर हो गया ना, अंदर के लिए क्या, ऐसे कर दिया। B3 जरा बताएं, फोर क्या मतलब, डी है, आर एक डी है, हाँ B3 कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी लिख दिया, साइन प्लस, सर ये इनफाइनाइट है, साइन 90%, सर इसके लिए तो सीधा है ना 0 डिग्री ना, अरे इसके लिए तो ये पॉइंट के लिए तो 0 डिग्री, हाँ या ना 0 डिग्री, ठीक आ रहा है, साइन 0 डिग्री लिख रहे हैं। सर इसके लिए तो 0, इसके लिए ये वाली 90 की तरफ बिहेव कर रहा होगा ना, तो सर 0 प्लस 90 लगा लेंगे तो फिर कितना हो जाएगा जरा बताएं, 4 पाई डी, सर साइन 91 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन क्या बताएं, कैसे समझा सर, उसकी करंट की डायरेक्शन में उठा के ऐसे जहां निकालना है ऐसे करके, क्या नहीं सर इधर ऐसे निकालना है ना, ऐसे धक्का दिए अंदर अंदर अंदर, क्या है ना। अब बी नेट कितना हो जाएगा, बी नेट एट ओ कितना हो जाएगा, सर B1 प्लस B2 प्लस B3 डायरेक्शन है, सर B1 तो 0 है, B2 B3 सेम डायरेक्शन में है, क्या अंदर है, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी प्लस म्यू नॉट आई बाई 4D, यही ना, हाँ या ना, कुछ कॉमन हो रहा है क्या, क्या हो रहा है, 4D कॉमन लिया और 1 प्लस 1 बाई पाई प्लस 1, ये हो रहा है क्या, निकाल लेंगे, डायरेक्शन किधर, अंदर, दोनों अंदर की तरफ, अंदर से फाइनल में अंदर ही जाएगा, निकाल लेंगे, कोई तकलीफ नहीं ना, किसके साथ, इसमें पाई नहीं है, इसमें पाई है, तो आपने इसमें से म्यू नॉट आई बाई डी निकाल लिया, इसमें से म्यू नॉट आई बाई डी निकाल लिया, हाँ या ना, तो फिर 1 बाई पाई तो बचा, क्लियर, निकाल लेंगे, कोई तकलीफ, तो जरा इसको नोट कर ले इज्जत से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो एग्जामिनर ऐसे टाइप में क्वेश्चन आपको रिलेट कराएगा। अच्छा जैसे मान लीजिए ये अंदर की तरफ आप ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, वो अंदर के बोल देगा कि जेड है, अंदर की तरफ जेड, तो आप उसको के क्या लिख सकते हैं ना,
के कैप जेड की तरफ के कैप लिख सकते हैं, कोई तकलीफ। एक्स अगर इधर आएगा, एक वाई एक्स वो बताएगा एक्स किधर लेना है, वाई किधर लेना है। वो अपने मन से नहीं बोल रहा है तो अपने मन से लेंगे जो है कार्टेशियन सिस्टम में। तो जरा इसको नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्वेश्चन यहां देखें, बस बोला करंट आई इंटर हुई और ये निकल गई, ठीक ऐसे गई टास्क देना, ठीक। इसके लिए नहीं बोला कि कितना करंट है इसमें, ठीक। तो फिर आपके दिमाग में आएगा ना कि सर इसके लिए अलग करंट जाएगी, इसके लिए अलग करंट जाएगी, हाँ या ना। तो इसके लिए मान लीजिए हमने दिया I1 बोल दिया। अरे आप बोलते हैं जब दो रास्तों में करंट जाती है तो बट जाती है। जब भी आप जाते हो करंट जा रहा है, ठीक, दो रास्तों में। सर इधर मान लीजिए I1, इधर मान लीजिए I2। कब बोलते हो कि दोनों में सेम करंट जाएगी? जब दोनों का रेजिस्टेंस सेम रहता है। अरे हाँ या ना, जब दोनों का रेजिस्टेंस सेम रहता है तब आप बोलते हो, तब आप करते हो I/2 कर देते हो, नहीं दिमाग में आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन जब रेजिस्टेंस अलग रहेगा तो सर रेजिस्टेंस अलग है तो उसके रेशियो में अपन क्या करते हैं, करंट को डिवाइड करते हैं। अगर वो डायरेक्ट कह दिया इसमें क्या देखिए हमने क्या कर दिया, अगर बोल दिया I सेम है मतलब इसका रेजिस्टेंस इसके रेजिस्टेंस के बराबर रहा होगा, पक्का ना, कोई तकलीफ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, बोल दिया कि नहीं इसका अलग करंट है, इसका अलग करंट है, I2 है, बात को समझे। अगर इधर I1 है इधर I2 है तो सर पक्का इसकी रेजिस्टेंस भी अलग नहीं होगी, हाँ या ना। और उसकी कितनी रेजिस्टेंस वो कितना नहीं होगी, तो आप क्या करें I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R रेजिस्टेंस, और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस और वो रेजिस्टेंस क्या, आर्क ऑफ लेंथ, आर्क लेंथ। और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, एंगल के, किसके, एंगल के। I जितना ज्यादा एंगल उतना, जितना ज्यादा एंगल उतना कम करंट। तो इसका मान लीजिए ज्यादा एंगल है ना तो इसमें कम करंट, इसका कम एंगल है तो ज्यादा करंट। और दोनों एक्चुअल में यही से हमने बोला क्या, करंट इनटू एंगल इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब करंट इनटू एंगल कर रहे हैं, करंट इनटू एंगल कांस्टेंट कर रहे हैं तो ये जितना उतना ये, तो एक्चुअल में हमारा ओवरऑल क्या हो जाएगा कि बी नेट एट सेंटर 0, हाँ या ना, समझे। तो अगर मान लीजिए दिमाग में चले सर अगर यहाँ सेट करे हैं तो कष्ट है, तो क्या है, कष्ट है, क्योंकि एंगल फाइव है तब थीटा। अगर आप बोल दिए डायरेक्ट इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा तो कष्ट, हाँ या ना। अगर वैसे ये बोले कि करंट I इंटर की, करंट I लीव कर रही है तो आप समझे तुरंत कि ऐसा नहीं है। इसको क्या बोल रहे हैं सर, थीटा 2, इसको थीटा हुआ तो आपके तुरंत दिमाग में आएगा सर करंट इनटू एंगल, तो करंट कितना है I1, हाँ या ना, उसमें उसकी एंगल कितना है, थीटा 2 है सर। I इनटू एंगल मतलब थीटा 2 I1, थीटा 2 इक्वल टू I2 थीटा 1। अरे यही नहीं समझे, I वस्तु प्रोपोर्शनल 2 है ना, तो I1 थीटा 2 इक्वल टू I2 थीटा 1। तो यहां से हमारे B एट सेंटर कितनी हो जाएगी, 0। कैसे, नहीं समझे, समझे I1 का है, I1 क्यों नहीं समझे, फिर से समझ गए, आ गया सर। जरा थोड़ा सा एक बार फिर से देखते हैं, नहीं सर थोड़ा सा एक बार और देखते हैं, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है सर, एक बार और अच्छे से देखते हैं। देखिए जब भी समझे, आपको एक चीज समझना है कि जब भी कोई पूरी लूप है, ये सर्कुलर लूप है, ठीक, करंट जितनी जा रही है उतनी निकल रही है, तो आप आंख बंद करके क्या करें,
सेंटर पे हमारी बी कितनी होगी? 0 होगी। कैसे जी? अब कोई पूछेगा कैसे? हाँ हाँ नहीं कोई क्या है, कोई इसके पूरे के चलते पूरे सिस्टम पे चलते 0 पूछे कैसे? सर इसके चलते तो 0 हो ही रहे थे, इसके चलते 0 हो ही रही थी, इसके चलते अंदर में आ रही थी, इसके चलते बाहर आ रही थी, ठीक। और पूरा ये वाली चीजें इसको कैंसिल कर रही थी कब? वो आपको बोल दिया है I1 थीटा 2 इक्वल टू I2 थीटा 1 के चलते हमारी जो चीजें आ रही थी वो क्या हो रही हैं? अब यहीं से यहाँ देखें I1 by I2 क्या हो जाएगा? हाँ या ना? तो आप क्या करें? सर यहाँ थीटा 2 के जगह कुछ लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना लिख सकते हैं? थीटा 1 के जगह कुछ लिख सकते हैं क्या? और ओवरऑल हमारी क्या हो जाएगी? चीजें कैंसिल हो जाएंगी। तो कैंसिल हो जाएगी हमारे बी एट सेंटर कितना आ जाएगा? 0। हाँ 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 ठीक है। आपका कार्य मतलब सर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो, यही ना? जरा देख लेते हैं भैया। ठीक, आपके लिए एक छोटा सा सर्कुलर बताया, ठीक, समझेंगे? क्वेश्चन आप फ्रेम कर रहे हैं, ऐसे करके सर डायरेक्शन दे दे, ये निकल गया, अरे बोल दे, ठीक है। अब आपका क्या करना है? क्या करना है बताएं? सर इधर I1 इसको क्या बोलते हैं? I1 I2 I3 क्या है? I1 बोल रहे हैं करंट कांस्टेंट है सब में I1, इसमें भी I1, डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए, उसका ऊपर है उसका इसका इधर अंदर रहे, इसमें भी I1, इधर I2 रहे, I2 है ना? मान लीजिए इसमें I2 है, ठीक। अब आपका कहने का सर कैंसिल होगी कि नहीं होगी? कैसे कैंसिल होगी? अब नहीं होगी ना? कैसे? सर वो अंदर ये भी अंदर दोनों चीजें जुड़ जाएंगी और वो वैल्यू आ जाएगी। नहीं समझे? पक्का ना? समझे की बात को? करंट पे डिपेंड नहीं करता कितना भी करंट डायरेक्शन तो हाँ, लेकिन अब ऐसे जब दोनों जुड़ेगा तो करंट पे तो डिपेंड कराएंगे नहीं कराएंगे आप? वैल्यू तो आपको लिखना पड़ेगा I का। जब कैंसिल हो रही थी तब तो नहीं कर रहे थे ना, अब अभी क्या हो रहा है? ये चीजें करेंगी। तो जो हम ऐसे अगर लिखना चाहें तो हमारे मेन चीजें हैं ये काम की, समझे? कैसे 0 होता है इसमें डिपेंड, क्यों? क्योंकि I जो हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल, तो हमारी चीजें पक्का समझ में आई, ठीक है? जरा नोट करें और धीरे धीरे क्वेश्चन करते हैं इस पे, उसके बाद बात करें कैसे, ठीक? थोड़ी सी बस अगर हम क्या करते हैं बात सीधे सीधे लिख देते हैं ऐसे 0, वो आपके दिमाग में चलते हैं, थोड़ी सी चीजें और बढ़ाने ताकि कभी हो तो आप लोग बोल लें। यहाँ पे हमें बी चाहिए, कितना होगा? स्क्वायर है, करंट का डायरेक्शन बताया तो यही है, म्यू नॉट I ना ना सर जितना इंटर किया वो बाहर कर गया, एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा था, तुरंत मार्केट 0 भाग जाएंगे। ये पूरा ये स्क्वायर है, ठीक, और ये हमने अच्छा आपको लगा इस वायर है क्या? नहीं, वायर मिस्टेक करेंगे क्या? ये देखिए ये हमारा था, ये यहीं तक है, ये इंटर किया और इससे बाहर निकल गया है, समझे क्या? नहीं फिर से अच्छा ये ले लो आप, I निकल गया, अब 0 होगा ना? हाँ या ना? आया निकल गया, B 0 हो जाएगा सेंटर पे, एक और ले रहा है, जीरो हो जाएगा, एक और ले रहा है, जीरो होगी, पक्का ना? एक और देखें,
डाउन बढ़ने लगा और डाउन बढ़ाते हैं। हाँ हाँ बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं। यहाँ पे एक और बढ़ाते हैं, एक और अरे बोल रहे सर क्या हो रहा सर, ऐसा लग रहा कि बन गया, अरे बन गया तो सर इस यहां से इंटर किए हम, यहां से निकाल दिए, यहां पर हमें चाहिए कितना होगा। तो एक चीज समझ लेंगे, पता है क्या छोटा सा, कि जितने करंट इंटर कर रहे हैं उतनी करंट बाहर जा रही है ना, एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा था। कैसे नहीं कर रहा था, इसके चलते तो हम बस फिगर देखेगा और तुरंत बोल देंगे कि हमारी बी कितनी है सेंटर पे, 0 है, पक्का ना, कोई तकलीफ। अरे ऐसे यहाँ से यहाँ कहते हैं, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, कितना भी बोल दे 0 हो जाएगा। अरे हाँ या ना, लेकिन एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा के एक स्टेज ऊपर करके देखेंगे जो थोड़ा सा डिपेंड करा देते हैं। अभी तो डिपेंड तुरंत देख के आप 0 मारे भाग में, थोड़ा सा पढ़ा देते हैं क्वेश्चन को, तो आप समझेंगे कहाँ गया भैया। तो ये लिखेंगे आप चाहेंगे तो साइड में लिख लें, इसे यहीं पे लिख लेते हैं। बी एट सेंटर इक्वल टू 0। फिगर में ये ले लें, ये कोई भी चारो आप बना लें, ठीक है। उसके बाद जितने करंट जा रहे होते, जितने इंटर कर रहे होते लीव कर रहे हैं, हाँ या ना, तो फिर अपन 0 दे। कुछ कहना है आपको, अभी आपसे कहने करना है आपको, आप बोले यार मैं क्वेश्चन लिखता हूँ मेरा। आप बोले जरा सेंटर पे 0 होगा, कुछ नहीं कहा 0 होगा। अब उसने क्वेश्चन में करा चेक, क्या किया सर, रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था, हाँ या ना, इधर रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था ना, तो हमने क्या बोला सर, सेम रेजिस्टेंस जा रहा था तो करंट सेम जा रही थी, हाँ या ना। तो अब एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक अंदर एक बाहर, कैंसिल आउट हो जा रही है चीजें। अब क्या है, वो बोल रहा है इसकी जो है R है, इसकी 2R है। अब क्या है, हो गई तकलीफ, रेजिस्टेंस अलग अलग है ना, तो करंट अलग अलग होगी। जब करंट अलग अलग होगी सर, एंगल पर डिपेंड करेगा सर। जब रेजिस्टेंस अलग अलग है, हाँ या ना, जब रेजिस्टेंस अलग अलग होगी तो हमारी वैल्यू 0 आने से कष्ट है। कैसे, जरा एक क्वेश्चन करके देखें इसी पे। सर आई इधर मान लीजिए I1 है, इधर मानना I2, ठीक ना। सर आपने बोला था करंट पे डिपेंड नहीं कर, I1 into theta 2 equal to I2 into theta 1, तो यहाँ तो एक ये भी तो है, I inversely proportional to resistance, I inversely proportional to resistance, रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था, आर्क लेंथ पे डिपेंड कर रहा था, हाँ या ना। अब क्या है भैया, जब रेजिस्टेंस हमारा चेंज होगा तो उसकी बी भी अलग आएगी। कैसे, जरा देखें, इसके लिए हमें I1 by I2 कितना हो जाएगा, I1 by I2, जरा बताएं, 2 by 1 कैसे समझा सर। I जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, यानी I1 R1 की I1 R2 ना, सही है। अच्छा जरा देखें इसको, डाउट आ रहा है ना, ध्यान दें। I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है ना, I बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, तो हमें कौन सा
अच्छा अच्छा, इसकी करंट इसमें मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस R1 है, तो इसकी अगर रेजिस्टेंस R1 है तो क्या करें? I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जरा देख लें फिर से, जरा देखें मुझे इनकी बात को समझिए कैसे। अच्छा, कंफ्यूजन आ रही है। अच्छा, तो वो याद रहनी चाहिए। ऐसे क्या तकलीफ आ रही है? अच्छा, दूसरे क्या कर रहे हैं? अच्छा 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 तो उस तरह ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा याद ही रखेंगे, देख लेते हैं भैया, इनकी बातों को समझते हैं। अच्छा, एंगल के इन्वर्स है, यानी समझे जब इन्वर्स आता है मतलब क्या सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या? मतलब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। यही ना, यानी ये करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा ना। अगर हम लेंगे I1 लिए तो R1 होगा, यानी I1 by R1 होता है ना, इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ है ना? अगर 1 लिए तो हाँ है ना, I1 by R1 कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ऐसे इन्वर्सली में लिए I1 by R, तो इसको हटाने के लिए कंफ्यूज ना हो, समझे बात को। I मान लीजिए हमने K दे दिया, ठीक ना, या रो दे दिया, रो by R, यही ना? हाँ या ना? I to R इक्वल टू रो, रो कांस्टेंट है सर। I सर रो नहीं भी दीजिए ना सर, और अच्छा लगेगा क्या? समझेंगे बात को, समझेंगे बात को। रो ही रहने दो, आप परेशान हो, रो ही हमने दे दिया, कोई कांस्टेंट रो मान लिया सर, ये तो कांस्टेंट है I to R कांस्टेंट। हाँ या ना? तो क्या इसमें तकलीफ रही कि सर 1 दे रहे हैं। अब मान लीजिए इसे PV इक्वल टू NRT आप लोग को रटा है ना, उससे याद कराते हैं। देखिए, अब मान लीजिए हमारा ये R कांस्टेंट, आइसोथर्मल के लिए क्या देना, टेंपरेचर कांस्टेंट था सर। PV इक्वल टू कांस्टेंट, तो आपने क्या बोला था सर? P1 V1 इक्वल टू P2 V2 बोला था। अरे हाँ या ना? तो यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं I1 R1 इक्वल टू I2 R2। हाँ या ना? बोल सकते हैं ना? टाइम खत्म हो गया नहीं? अब एक और चीज, यहाँ से सर इन्वर्सली है सर, आप कैसे कह रहे हो? ठीक है, हम यहाँ इसको ये ले जा सकते हैं, इसको P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V बोल सकते हैं ना? हाँ या ना? अब इधर आया PV इक्वल टू कांस्टेंट, यही बात है ना? इसमें क्या तकलीफ थी? अच्छा, ये थीटा 2 से हम लोग मिस्टेक में आ गए क्या? अपन चेक कर देते हैं, देख लेते हैं। तो अपन क्या कि कांसेप्ट समझिए, ये नहीं सर थीटा रखने की चीजें नहीं। अच्छा, जब आप कह रहे हैं तो फिर देख लेते हैं, चीजों को हटा दे रहे हैं, आप लोग के अकॉर्डिंग ही बात कर ले रहे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं, समझ में बस आनी चाहिए। इनका कह रहे हैं कि सर I1 लिखा है, इसको थीटा 1 लिख दो, इसको थीटा 2 लिख दो, लिख दिया। इसको थीटा 1 लिख दें तो इसको थीटा 2 लिख दें, तो इसके अकॉर्डिंग आप पढ़े हैं क्या? I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इनवर्सली R ने इनवर्सली किसके एंगल, ठीक ना? यानी I इनटू करंट इनटू एंगल इक्वल टू कांस्टेंट। करंट मान लिया अगर इसकी बात करें तो I1 है, तो इसके लिए एंगल कौन सा है? थीटा 1। थीटा 1 यहाँ आपने चेक किया तो यहाँ भी चेक करना पड़ेगा। I1 थीटा 1 इक्वल टू सर इसका करंट, इसका एंगल, तो I2 थीटा 2। अब याद रहेगी? ठीक है भैया, इन्हीं के बाद I1 अपॉन I2 कितना हो जाएगा? थीटा 2 अपॉन थीटा 1। जैसे आप लोगों को समझ में आ जाए। अब कोई तकलीफ है? कर लें भैया, कर लेंगे। हाँ, जैसे आप इसको थीटा 2 मानने पे दिमाग लगाना चाहिए कि क्या किए थे। मान लीजिए हमने इसको थीटा 2 मान लिया, उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, मानना ही तो है नहीं सर। PV इक्वल टू NRT भी तो मान ही रहे हैं, हाँ या ना? जैसे आप चाहें वैसे प्रोसीड करने, हमें कोई तकलीफ नहीं है, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक, यहाँ पर अपन क्या कर रहे थे? I1 by R1 कांस्टेंट हो रहा था ना? अरे हाँ, जरा देख लीजिए, इसको घटा दें सर। PV कहाँ से आता है? इसलिए आता है PV क्योंकि
सबसे ज्यादा अगर केमिस्ट्री में आपको कट लगता है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी। कोई आंख बंद है पीवी, आप कुछ सुनते भी नहीं हो, डायरेक्ट बोलते हो एनआरटी। वो यार क्या बोल दिया पीवी एनआरटी। इतना रटा रहा था आप लोगों को, मतलब कुछ नहीं कर सकते। उससे ज्यादा बायो से ज्यादा वो रटी रहती है पीवी इक्वल टू एनआरटी। इधर देखिए, इधर देखिए। तो I1 R1 इक्वल टू I2 R2। तो I1 बाई I2 कितना हो जाएगा? R2 बाई R1 ना, अरे हाँ है ना। तो देखें I1 बाई I2 R2 बाई R1, मतलब R2 कितना है? ये 2R बाई R कितना? 2 बाई 1, हाँ या ना। तो I1 इक्वल, अब देखें हमने जब एक बात बताई थी क्या कि जब रेशियो में रहे ना उसकी खुद की वैल्यू लाने के लिए क्या करते थे? उसका रेशियो बाई टोटल इनटू आई, यही बात बोली थी। तो ये जो आई इंटर किया है तो I1 बराबर क्या हो जाएगा सर? I1 में क्या है? 2 बाई I1 प्लस I2 ना सर, ये पूरा I1 प्लस I2 कितना? 2 प्लस 1 कितना? 3 इंटू I, टोटल तो I था, यानी 2 बाई 3 I इधर जाएगा। इधर कितना सर? I2 बता, इसका कितना है? 1 बाई टोटल 3 इंटू I। अब दोनों को देखिए I आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता बता। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सर क्या रहे हैं अपन? मैथ पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, संस्कृत पढ़ रहे हैं। संस्कृत संस्कृत सर, फिजिक्स में संस्कृत कैसे पढ़ने लगे? नहीं, ऐसा लग रहा है संस्कृत पढ़ा रहे हो सर। याद रखते समझे सर, जब भी ये चीजें थी ना, अपन बात कर रहे हैं करंट निकालने का, हमें चाहिए क्या? ऊपर की अगर पी निकालना है तो आप क्या? म्यू नॉट आई बाई, बोले बोलिए 4 पाई आर इंटू फाई आपको पता है 180 डिग्री पाई है। आई अगर पता हो जाए ऊपर की तो हमें बी निकल जाएगा क्या? तो बस आई निकालने की कोशिश करो, आई निकाल लेंगे, वहां से हमें B1, इसके चलते B निकल जाएगा, इसके चलते B निकल जाएगा, काम खत्म। हम क्यों? रेजिस्टेंस हमारा अलग था इसलिए इतना दिमाग लगा रहा है। अगर रेजिस्टेंस हमारा कुछ नहीं बोलता डायरेक्ट हम जीरो करके भाग गए होते। क्यों? क्योंकि सर उतना परेशानी नहीं हो रहा था। आप सोचे ये दोनों आप कैंसिल हो जाएंगे, I1 into थीटा 1 equal to I2 into थीटा। क्लियर? तो वही निकालने की कोशिश कर, समझे क्या? कोई तकलीफ? तो अब I1 निकल गया हमारा, I2 निकल गया है, B1 आ जाएगा, B2 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सर I1 जो ये आया है इसके चलते मान लीजिए अंदर में ज्यादा होगा, इसके चलते कम होगा, क्योंकि I1 ज्यादा हमारा है। थीटा इसके लिए भी पाई है, इसके लिए भी पाई है, पाई से फर्क नहीं डल रहा है। डल किससे रहा है? I से। इसकी करंट ज्यादा, इसकी करंट कम। क्यों? रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हमारा कर देते। वैल्यू कैसे आते हैं? वैल्यू कैसे आती है? वैल्यू तो देना पड़ेगा ना। अरे है ना, हाँ ये आप कर सकते थे कि सर जीरो नहीं होगा, ये आप आंख बंद करके कहिए। कौन सा ज्यादा? ये भी बता देते कौन सा ज्यादा होगा, ये बात सत्य है सर, ये भी बता देते। देखिए रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है सर? इसका। तो इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी करंट, इसकी करंट कम हो जाएगी सर पक्का। इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड हमारी कम हो जाएगी, इसके चलते ज्यादा। तो ये भी आंसर आप टिक करके भाग जाते। कौन सा अंदर बाहर वाला करके आप भाग जाते, क्योंकि नेट जो होगी ज्यादा की तरफ होगी, नेट ज्यादा या हाँ या ना, तो पक्का अंदर वाली क्वेश्चन आएगी, ये वाली तो घट जाएगी, हाँ या ना। तो ठीक है। और इसकी बात कब पता होती है? कब बात होगी? इस वीक की तो कर रहे हैं, अप्रैल में सिलेबस आपका कंप्लीट, उसके बाद धड़ाधड़ चीजें जो हैं कैसे क्वेश्चन देखें। अगर मान लीजिए केस आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, भूल गए, पेपर को छोड़ेंगे नहीं, कुछ ऐसे 5 तरीके हैं जिसको लगाओ टिक करके भाग जाओ। उसके तो चर्चा कर रहे हैं ना, हमें बाइक का बोल करेंगे क्या? अपने पास सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो राम राम थोड़े करना है, और फोकस करना है, और उसको एकदम
नहीं आप देखते हो, पहले कुम्हार क्या करता है, बना लिया ऐसे नहीं, पहले बना लिया, तैयार कर लिया मूर्ति, देखिए बनाते हैं ना सभी मीडिया में भी आप दिखेगा, पहले ऐसे बना लिया, रोड पे देखेंगे अभी आप जा रहे होंगे रोड पे, तो बीच में से खड़ा कर दिया होंगे सब बना के, अब धीरे धीरे उसको पेंट करेंगे, पेंट करने के बाद फिर और फिनिशिंग करते हैं, देखते हैं यहाँ थोड़ी सी और थोड़ी सी यहाँ, लास्ट में जब आता है, जब पट खुलता है उनका तो क्या बोलते हैं, ये चीजें कर रहे हैं, अब अभी क्या कर रहे हैं, हाँ ठीक है, चल रहा है, तैयार हो जाए, उसके बाद तो पेंट करेंगे ना, और पेंटिंग तो ऐसे भी हम लोग की फेवरेट है ना, बिना मतलब के बैठ के पेंट करते रहेंगे, तो इसको जरा समझिए क्या, यहाँ से B1 हमारा ज्यादा आ जाएगा, B2 हमारा निकालेंगे वैल्यू, हाँ या ना, और ओवरऑल हमारा क्या करेगा, सर जब इतना कर ही दिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है आप, B1 बोल दे जल्दी से, कितना होगा, जल्दी जल्दी, समय बर्बाद कर देंगे, B0 अपॉन 4 पाई यार, हमने बोल दिया यार, आगे बोले 2i/3 into 5 पाई, हाँ या ना, किधर अंदर, पक्का, सर B2 कितना 4 पाई यार, i/3 पाई, पक्का ना, सर इसमें से घट जाएगी, सर 2i/3 में से i/3 गई, कितना बचा, अरे i/3 पक्का यही ना, जो आना होगा आ जाएगा, कोई तकलीफ, तो ये थोड़ा सा जो आप हमको अगर चेक करेगा तब, नहीं चेक किया तो सिंपल 0 0 0, नीट इसी पे खेलेगा, मैं यही खेलेगा, किस्मत जब बहुत ही आपका चाहेगी टेस्ट करना, तो ये देखो, तो ये भी अपन पता है, ठीक, अरे हाँ, ये देख के तो बात की भाग जाएंगे ना, ये भी आप कर जाएंगे, उसमें अगर समय बचेगा तो लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं जरा, कैसे करना चाहे तो नहीं रहने दें आप, आई बात आपको घटाने में काम देगा, 2 म्यू नॉट i/12 और ये सब पाई कैंसिल किया, 12 है ना, म्यू नॉट i/12, 2 म्यू नॉट i/12 में से 1 म्यू नॉट i/12 चला जाएगा, तो बचेगा क्या, म्यू नॉट i/12, लेकिन ये ज्यादा था तो इसके तरफ अंदर की तरफ पक्का ना निकाल लेंगे, अरे हाँ है ना, आसान लगने लगी, बस आई निकाल के आना चाहिए था, तो ये बस पता होना चाहिए, लिखे नहीं, लिख लिए, अब जरा सा, अब ऑलमोस्ट आप लोग चीजें सीख गए, वायर के चलते, इसके चलते, अब बात करेंगे रिंग की, ठीक है, रिंग के चलते मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, ठीक, आगे बढ़े, सर रिंग मतलब सर जरा बात करें क्या, कैसे कैसे बात करें, जरा खड़े हो जाए, जल्दी बोले, फॉर्मूला बोले, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट पॉइंट P, आउटसाइड में वो पॉइंट P है, इधर ध्यान देंगे, ठीक, इसकी रेडियस R है, पॉइंट P पे, अब बोले, हाँ जल्दी बोलेंगे, B कितना हो जाएगा, म्यू नॉट, हाँ स्मॉल एम कहाँ से आ गया, तो हमने वो थोड़ा लिखा है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कहाँ बोला है, कुछ बोला है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई करंट दे दिया, ठीक, आई बाई, सर नीचे R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये तो हम मान लिए, ऊपर बताने जल्दी क्या था, कैसे कैसे, सर हो सकता है, लेकिन एक अगर एक नंबर ऑफ टर्म रहा तो कुछ नहीं है, एक नंबर ऑफ टर्म
स्क्वायर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर। हाँ है ना। अपन 4 पाई या 2 पाई या सिर्फ 2? कैसे पाई होगा जरा बता। सर पाई तो वैसे भी उसमें आ रहा था वायर के चलते में, सर्कुलर के चलते तो पाई कैंसिल हो जा रहा था। हाँ हाँ कष्ट है। हाँ सर ये पूरा 2 पाई है, कैंसिल होगी चीजें, 2 आएगी। अरे हाँ म्यू नॉट एन आई नहीं समझे। म्यू नॉट एन आई, एन क्या है, आई क्या है, करेक्ट है, आर क्या है, रेडियस, एक्स क्या है, क्या बोल किस में है? खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। हाँ हाँ नहीं खड़े हो जाए। बोले बोले भाई बोले जल्दी, क्या लिखा है जल्दी बोले, बोले जल्दी बोले। हाँ 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 क्या था वो क्या था? इलेक्ट्रिक क्या था? बैठे अपन एक को क्या बोले थे? स्मॉल m into a इफेक्ट ना। अच्छा करंट इनटू एम्पियर मीटर स्क्वायर बोले थे क्या? इसकी यूनिट हमने क्या बोला? एम्पियर मीटर स्क्वायर, यही ना। यानी करंट I into a, हाँ या ना, करंट इनटू एरिया और करंट इनटू मान ली एक रिंग के चलते अब किसी ने कह दिया, समझेंगे समझेंगे। हाँ 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 ऐसा नहीं लग रहा कुछ हम लोग के पास ऐसी सिस्टम है जो कहाँ गया धागा कहाँ गया वो जरा ले लें आप, समझेंगे। बहुत काम की चीज है धागा, ढेर सारी चीजें इससे सीखनी है आप लोगों को। ये अरे अच्छा नहीं आप लोग सोचते हो एंगेजमेंट होगी रिंग पहनाएंगे बिना मतलब के नाम ले तो ऐसे बात में ऐसे बात में लोग हाँ ऐसे आप ठीक फिर ऐसे निकाल लेते हैं, सरप्राइज देने के चक्कर में रख लेते हैं, चले जाते हैं गोल्ड स्क्रीन के पास और क्या भाई इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर इससे बड़ी हो गई बेइज्जती है, कहीं छोटी दे दिए तो और कष्ट है, पता चला उसकी दोस्त को हो गया ये भी तकलीफ हो जाएगा। अरे है ना, तो एक काम करो सर आप ना सुनाने कैसे होता है काम करो, इसे छोटी बड़ी एग्जैक्ट साइज में लगाओ इसे, तो ये एक रिंग है ठीक। अब किसी ने उसका मन किया सर एक काला रिंग बनवा दो, एक अपने पाना 10 उसकी पूरी उंगलियों में दे दो, नहीं तो इससे क्या होगा अलग अलग रिंग पहनेगी आपके पास पैसे उतने ही है एक ही रिंग है। मान लीजिए किसी का दिल क्या है हम तो ढेर सारे रिंग, एक रिंग हुआ एक ऐसे डबल रिंग हुआ फिर 3 रिंग हुआ 4 रिंग हुआ ऐसे ऐसे करके एन रिंग है ठीक है। एन रिंग के चलते सेक्टर पे हमें अगर कोई कह रहा है एन रिंग है इसके चलते सेक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं ना। अरे करंट दूसरी में जा ही रही है उसके चलते हम सेक्टर में निकाल सकते हैं हाँ या ना, तो वही एन है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। तो आप समझ दिमाग में आना चाहिए अच्छा नंबर ऑफ रिंग की बात कर रहे हो सर, तो हाँ आपको एक रिंग दिखती है ना पूरी की पूरी बनाई जाती है। मान लीजिए पतले पतले वायर से ढेर सारे रिंग हैं, अब कैसे जरा यहाँ देख लें ऐसा किया है एन है बोलेगा 4 5 10 20 अपन नॉर्मल ले रहे हैं एन ले रहे हैं उसके चलते सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा एन आ गया। सर एन का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, एन का सब पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एक करेक्ट इनमें से करेक्ट आई जा रही आई लिया कोई तकलीफ। सर इसके चलते हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना बताए थे, तो वही तो है मैग्नेटिक एन आई ए तो म्यू नॉट बाय 2। सर ऊपर पाई नीचे पाई से मल्टीप्लाई करें तो फर्क डलेगा क्या? नहीं डलेगा ना, लेकिन एन आई ए क्या होगा हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और वहां लिख सकते हैं अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर पक्का। अब कह देगा कि x जो था अब जहां हम निकाल रहे थे ना वो x से
जो रिंग की रेडियस है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, तो x वेरी वेरी लेस देन r के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जरा इसमें बताएं सर। इसमें अगर इसमें रखना चाहे तो ये हमारा निगलेक्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई छूट गया, क्या लिख देंगे ऐसा कुछ लिख दिया क्या, अरे हाँ ये बीपी नहीं है, क्यों, तो सेंटर पे हो जाएगा। मान लीजिए ये बहुत कम है तो ये किसके बराबर हो जाते हैं सर, कोई पॉइंट है जो x बहुत कम है, आप ये थोड़ी कहो कि नहीं नहीं सर, जो पॉइंट है वो पॉइंट पे ही आप निकाल रहे हो, बस आप ये ट्रेड कर रहे हो क्या कि सर ये जो लेंथ है हमारी छोटी है तो हमने x को नेगलेक्ट किया है, बस बात समझे क्या, समझ में आई क्या, रिंग वाली समझ में आती है सर, रिंग वाली तो बिल्कुल समझ में आ रही है सर, क्यों नहीं आ रही सर, ठीक है रिलेट बस होनी चाहिए, नीट में अगर पूछ लिया रिलेट कर देना है, बात ये अपन तो बाद में देख ही लेंगे, ठीक है। अब एक और चीज देख लेंगे जरा जल्दी से। अच्छा इसके सेंटर पे भी निकाल सकते हैं, सेंटर के लिए क्या होगा सर, x 0 हो जाएगा, हाँ या ना, सेंटर पे कितना हो जाएगा सर, यही हो जाएगा क्या, तो यानी बहुत कम के लिए आप सेंटर पे पूछो या बहुत कम के लिए पूछो यही आंसर हो जाएगा क्या, तो b एट b बोलो जब x लेस देन है तो ये क्या आप इसको बोलते हैं b एट सेंटर, हाँ या ना, कोई तकलीफ। अच्छा बहुत कम, मान लीजिए बहुत कम नहीं है, कुछ और भी रिलेशन हमारे आ सकते हैं क्या, आएंगे ढेर सारे। अब मान लीजिए कोई x पे है, बोलेगा सेंटर पे इतना है, x पे कितना होगा, वो रिलेशन आएगा क्या, तो जरा इसको आप लोग का समय हो गया, इसको नोट कर लें, नेक्स्ट क्लास में इसकी सारी चर्चा हम करेंगे, ठीक है, तो जरा नोट कर लें।